नयनमवतारं नयतु मे। अनुव्रत अनुशास्ता Acharya Sri Mahashraman ji, I pray my great obeisance to him. Muni Jagrit Kumar ji, all the engaging, enlightening, and eager to know and grow, all the enlightening youth present here today on this warm afternoon. We extend the elevating positivity to all of you. May this session be a turnaround session for all of us, seeing a transformation in within us. So this session, don't expect more high-end informations from this session, because this session is not just for information but transformation, making you the tools of reformation of society. So we look forward to all of you to be a part with your heart in this session, where you don't have to listen just by ears but through the heart. So be open for that. Be open for the transformation. Be open for the communication. Because transformation begins with communication. The communication from heart to heart, with openness, with mindfulness, with elevation. So today's formula is home formula, HOME. So today's session will focus on the home, H for heart to heart communication, O for the openness, open communication, M for mindfulness and manifestation, and E to elevate ourselves. So, how many of you want to become happy? Oh, great. How many of you are happy? Just decide. You can answer only one out of the two. Either you want to become happy or you are happy. दिल मांगे मोर। बट इम्पोर्टेंट है क्या हो रहे हो अभी आप बोर और नॉट इज इम्पोर्टेंट। जब अपने आप पर करोगे गौर तो कभी नहीं होंगे आप बोर। फिर अपने आप मिलेगा मोर एंड मोर। तो इम्पोर्टेंट है। तो हमारी लाइफ इज अबाउट बीइंग और बिकमिंग। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू स्टोरी। एक कौआ था। कौवे के मन में आया मेरा जीवन बहुत बेकार है, मैं काला काला हूँ, अच्छा नहीं दिखता हूँ, बेकार दिखता हूँ, काऊ काऊ, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगती लोगों को, मैं सुंदर दिखता भी नहीं हूँ, तो मुझे तो चेंज चाहिए। आई वॉन्ट अ चेंज। वो चेंज के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए पहुंचता है, एक संत के दर्शन करता है। संत मुनि को देखकर उसको ह्यूमन लैंग्वेज, अपनी प्रीवियस बर्थ में उसको ह्यूमन लैंग्वेज आती थी, उसको रिकॉलिंग हो जाती है। रिकॉलिंग होती है और वो ह्यूमन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है, क्रो टू अ सेंट। और वो बोलता है कि आई वॉन्ट अ चेंज एंड यू आर महान, यू हैव द पावर टू ग्रांट मी अ बोन। मुझे एक वरदान दीजिए, मुझे परिवर्तन चाहिए। तो बोला क्या बनना है तुम्हें? मैं ब्लैक ब्लैक हूँ, मुझे तो व्हाइट एंड व्हाइट बनना है। मुझे क्या बनना है? हंस बनना है, हंस बनना है, डो बनना है। तो चलो चलो, क्रो बोलता है मैं क्रो नहीं, अब मैं डो बनूंगा। तो बोले ऐसा करो, एक डो का तुम पहले रिव्यू ले लो, उसकी लाइफ कैसी है, 3 स्टार 5 स्टार कैसी लाइफ है, थोड़ा रिव्यूज लेके आ जाओ। रिव्यू का जमाना था, वो गया अपना, क्योंकि वरदान में एक ही बार दूंगा, ओनली वन टाइम चेंज। अगेन अगेन चेंज बोलोगे तो नहीं होगा, एक ही बार देंगे। तो वो जाता है, डो भैया से मिलता है। बोले डो भैया आपकी तो लाइफ एकदम बहुत ही सुंदर है, यूर वाइट एंड वाइट, योर लाइफ इज ब्राइट एंड ब्राइट। I also want to become like you. My life is full of fight. I want to change. तो बोले क्यों क्यों चेंज कैसे करोगे? वो बोले ऐसे संत मिले हैं, मेरे को ऐसा आशीर्वाद मिलेगा तो मैं ट्रांसफॉर्म होके आप जैसा बन जाऊंगा। तो मैं आपका रिव्यू लेने के लिए आया हूँ। तो संत ने रिव्यू मांगा और संत चेंज का वरदान दे सकते हैं। बोला वन टाइम चेंज का ऑफर है,
तो बोले चेंज तो मेरे को भी चाहिए। वो बोले मुझे तो आप जैसा बनना, आपको क्यों बदलना? वो बोले ये लगता है वाइट एंड वाइट, बट फ्यूचर इज नॉट ब्राइट, नथिंग इज वर्किंग राइट फॉर मी। अरे राइट टू प्योर वाटर था हमारा, अब पानी के अंदर ही प्लास्टिक इतना आ गया, गंदगी, पेस्टिसाइड, पोल्यूशन, इतना कंटेमिनेशन हो गया है, लाइफ बेकार हो गई है मेरी, यहाँ बीमारियां परेशानियां भरपूर हो गई है। तो बोले आई ऑल्सो वॉन्ट अ चेंज। बोले ऐसा, ये लाइफ बेकार है तो कैसा बनना है? बोले ग्रीन ग्रीन एवर ग्रीन कौन होता है? पैरॉट। मुझे तो तोता बनना है, तोते की लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। बोले तोता बनना है, चलो फिर मेरे को भी तोता बनना है। अब दोनों के दोनों संत के पास पहुंचते हैं कि रिव्यू लिया गया, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हमको तो तोता बनना है। संत क्या कहते हैं, भाई तोते भैया का रिव्यू लेके आ जाओ पहले, दोनों को वरदान दूंगा पर एक बार, वन चेंज प्रोग्राम। फिर वहां पे पहुंच जाते हैं तोता भैया के पास। तोता तोता जीवन में बहुत सब कुछ अच्छा होता, हमको भी तोता बनना होता। बोले कैसे तोता बनोगे? बोले संत ने वरदान देने का प्रॉमिस किया है, वन चेंज प्रोग्राम। तो बोले हम वन चेंज में आप जैसा बनना चाहते हैं। बोले क्यों भाई? ऐसा ऐसा इसलिए। तो वो बोलते भाई अगर बदलाव का संभावना है, तो पीछे बैठे हैं ना हमारे, हमारी आवाज आ रही है आप तक, पर आप जो बात कर रहे हैं ना आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। तो आप जब भी कोई बात करो तो थोड़ा सा जोर से करो, जिससे आपकी ज्ञान की बातें हमें भी सुनाई देगी। तो ज्ञान तो एक्सचेंज ऑफर में चलता है, चेंज तभी आता है जब ज्ञान का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना? तो कोई भी बात करो तो जोर से करना, धीरे बात करना अलाउड नहीं है। इज इट ओके फॉर एवरीवन? वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अब वो भी बात करते हैं अच्छे से। अब तीनों के तीनों इकट्ठे होते हैं कि बोले हमें चेंज चाहिए। बोले तो क्या बनना है बताओ भाई? बोले तोता तोता का लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है, मेरा नाम है पोपट, मेरी लाइफ हो गई है चौपट। वो बोले क्यों भाई? वो बोले कि मैं अच्छा दिखता हूँ ना तो मेरे को कैद करके पिंजरे में डाल देते हैं। ये तो जियो वालों का भला हो, फ्री में फोन वोन कॉलिंग का दे दिया था टाइम, तो मेरे सर थे वो खाने के लिए खोले थे, और बाद में कहीं लगे हुए थे, मैं उड़ के आजाद हो गया, निकल गया बाहर, वरना तो फंसा हुआ है जीवन पूरा। तो बोले कोई काम का नहीं है? तो बोले चेंज चेंज। बोले क्या चाहिए? बोले दिल मांगे मोर, तो मुझे भी बनना है मोर। नेशनल वर्ड है, सुंदरतम, और क्या डांस करता है, अलग ही आनंद आता है। तो हमको तो मोर बनना है, सभी ने तय किया हम मोर बनेंगे। सभी के सब पहुंचे संत के पास। अब वो बोले मोर, तो संत ने क्या कहा? रिव्यू लेके आओ। अब मोर भैया का इंटरव्यू लेने पहुंचे तीनों, और तीनों ने बोला एक्सचेंज प्रोग्राम, वी वांट अ चेंज। कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं आपके, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, तो हम भी कुछ चेंज, स्पीसीज पे चेंज लाना चाहते हैं। बोले ठीक है भाई। तो बोले क्या है? बोले कि मोर भैया आपका जीवन तो जबरदस्त है, हमारा लाइफ तो बोर है, और आपके लाइफ में मोर एंड मोर है। तो हम तो आप जैसा डांस, आप जैसी सुंदरता, नेशनल बर्ड का लेवल, तो हम भी आप जैसा बनना चाहते हैं। तो सभी ने मिलकर बात किया। लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में तय हुआ कि हमें मोर बनना है। तो मोर भैया ने अपना सीक्रेट खोला। मोर भैया खुश थे क्या अपनी लाइफ से? बोले मोर मोर लाइफ हो गई है बोर। क्यों? वो बोले कई आते हैं चोर, मेरा पंख चुरा के ले जाते हैं। और चुरा के ले जाए ठीक है, उखाड़ के ले जाते हैं। मेरे को टीयर एंड वियर इतना सब बड़ा मुश्किल हो गया काम। और पहले चलो मोर, मैं डांस करता था नेचुरली, रेन होती थी तब। अब वो बोले डिस्को और डीजे बजाया, आप गाओ भाई, नाचो भाई। और कहीं पे भी डाल देते हैं, कहीं एग्जीबिशन में खड़ा कर देते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। तो मेरी सुंदरता मेरे लिए अभिशाप बन गई है, मेरा डांस मेरे लिए प्रॉब्लम बन गया है, तो मुझे भी चेंज चाहिए। तो बोले क्या बनना चाहते हो? तो क्या कहा? किसने कहा क्रो? कौन है भाई क्रो जैसा बनना चाहते हो? ऐसा मोर ने पर यही कहा। आपका जवाब एकदम सही जवाब है, लाजवाब है जवाब। और उनने सबने सुना कि मोर ने क्या कहा लास्ट में, कि हमें भी कौवा बनना है। बोले क्यों? बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं कौवा क्यों? न सुंदर है, ना अच्छा गाता है, ना अच्छा कुछ इसके अंदर। बोले इसीलिए तो वो आजाद है, उसको कोई पकड़ता नहीं है, उसको कोई बंधन नहीं है, कहीं भी उड़ के कहीं भी चला जाता है, काव काव करता रहता है, कोई कोई
उसके पाँव भी नहीं पकड़ता है, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता, कोई उसके पंख नहीं तोड़ता, कोई उसको डांस करने का नहीं बोलता, किसी जू एग्जीबिशन में उसको जल्दी भर्ती नहीं किया जाता। वो असली आज़ादी का जीवन जीता है। तो एंड ऑफ द स्टोरी में वो क्रो जहां से निकला था, वापस वो घूम फिर के संत के पास पहुंचता है कि मैं कौवा ही ठीक हूं। तो इतना हुआ किया ही क्यों भाई। पर इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम इंटरव्यू नहीं करते हैं, दूसरों के एंगल से उनकी दुनिया को नहीं देखते हैं, तब तक हमें दूसरों की दुनिया हमेशा अच्छी लगती है। आप में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कई बार कि उसके सामने वाले की लाइफ बहुत अच्छी है, मैं भी ऐसा होता था, कितना अच्छा था। ऐसा कभी कभी मन में आता है नहीं आता? कितने लोग ही आता है कभी कभी ऐसा? तो वास्तविकता ये नहीं है। वास्तव में आप सबसे सुंदर हैं। आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो स्पेसिफिक है, वो डिफरेंट है, वो यूनिक है, और वही तो आपको पावरफुल बनाती है। तो व्हाई यू वांट टू एस्पायर टू बी समवन एल्स दैट यू आर नॉट? तो स्टॉप बिकमिंग, स्टार्ट बीइंग what you are. That's the great one. So be you is be beautiful. Be you is be beautiful. So to become be beautiful, you need to be you yourself. So be yourself. Second is believe in yourself. Believe in yourself to relieve yourself. Do you believe in yourself? How many of you suffer through self-doubt, low self-confidence? How many of you have high self-esteem, high self-confidence, full of self-clarity? And that's the power that we all need to work upon. आप में से कौन कौन है जो करोड़पति है? आप सभी करोड़पति, आपको पता है? All have an healthy body, and this body has multiple organs. And if you ask to an organ transplant programmer, how much is cost for an heart, for a liver, for a kidney, for all these organs? So you are all are multi-millionaires. So never see yourself that I am not rich, but you need to reach yourself. You are rich within. You need to reach within. हम रिच हैं भीतर से, हमारे पास बहुत कुछ है, मटेरियल लाइफ में भी और स्पिरिचुअल वे में भी। पर हमें पहुंचना है कहाँ तक? अपने भीतर वाले तक। मटेरियल पावर तो हमारे पास है, पर स्पिरिचुअल पावर जो है वो और डीप है, और उसको अगर हमने एक्सप्लोर कर दिया तो इट इज इनटू द पावर 10 to the power 10 to the power 10 to the power 1000 टाइम्स। तो 1 के आगे 1000 जीरोस लगा दो, उतना पावर आपके अंदर है। दैट इज लेटेंट स्पिरिचुअल पोटेंसी दैट वी ऑल हैव विद इन अस, जिसके अंदर है यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, यूनिक आइडिया इनटेक कैपेसिटी, जहां पे आप सिचुएशनल लीडरशिप कर सकते हो। इट इज नॉट ओनली इंफॉर्मेटिव लीडरशिप, not only based on technology, not only based on philosophy, not only based on ideology, but practical life में जो सिचुएशन आती है, तो कई बार आपने फेस किया हो कि उस सिचुएशन में आपके अंदर से एक आइडिया स्प्रिंग होता है कि उस सिचुएशन में क्या करना है, जो सिचुएशन आपने कभी शायद देखी नहीं लाइफ में, कभी उसके बारे में सोचा नहीं है, कभी समझा नहीं है। उस सिचुएशन के अंदर आपके अंदर से एक अलग से टैलेंट और गट फीलिंग आती है कि चलो ये करते हैं, और आप वो करते हैं और आप बहुत अच्छे से सक्सेसफुल भी बन जाते हैं। ऐसा कभी आपने फील किया? यस और नो? और वो किसी ने आपको सिखाया था क्या? नहीं, वो आपके भीतर का जो गुरु है ना, वो शुरू हो जाता है। और इसलिए हमने कहा आज का सेशन क्या है? होम सेशन है, हार्ट टू हार्ट। हमें दिल से दिल को जोड़ना है, अपने दिल की बात, मतलब अपने अंतर मन की बात को सुनना शुरू करना है, जो हमें हेल्प करेगा मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन, मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हमें हेल्प करेगा। तो क्या आप अपने दिल से जुड़ने के लिए तैयार हो? यस और नो? तुम धीरे से आंखें कोमलता से बंद करेंगे। फॉर अ फ्यू मिनट्स वी विल गो विद इन एंड आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द डीप विद इन।
and get the answers from within. Are you all ready to be rich by reaching yourself? Don't breach, don't open your eyes. Just feel nice. Open your inner eyes. See yourself. See the power within. आंखें कोमलता से बंद करेंगे, गर्दन और कमर सीधी, शरीर स्थिर, मन शांत, धीमे धीमे लंबा गहरा श्वास लें, धीमे धीमे श्वास को छोड़े, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, slowly and calmly release, release, release. Slowly and calmly take a deep breathe in. Slowly and calmly release your breath. With every breath, release all the stress. Relax yourself. Release, relax. Release, relax. Release, relax. With every release, relax yourself. Release and relax all your physical stress. Release, relax all your mental stress. Release, relax all your emotional pains. Release, relax. Release all your emotional toxins, all your emotional pains. Release, relax. Release, relax. Take a deep breath in and now visualize a scene of outburst in you. आंख बंद करते हुए अपने पिछले दिनों में जिस दिन आपको बहुत गुस्सा आया था या अंदर एक इमोशनल ब्लास्ट हुआ था, उस सीन को देखिए। कोई फाइट हुई हो, कोई कंफ्लिक्ट हुआ है, कोई क्वारल जहाँ आपने आपने क्राई, शाउट, यल या कोई मोड पर एग्रेशन किया हो, जिसको आप फील करते हो कि आपका एक इमोशनल आउटबर्स्ट था। उस सिचुएशन को ध्यान से देखिए, सॉफ्टली देखिए। बी कूल एंड काम एंड विजुअलाइज that given situation of an emotional outburst. See what's there in you, what has happened within you. Just visualize. Release all the stress catered over there. Release, relax, release, relax, release, relax. उस आउटबर्स्ट के टाइम उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके माइंड, बॉडी और इमोशन पर हुआ, आपके रिलेशन, आपकी सिचुएशन पर जो हुआ, उसको रिलीज कीजिए। उस आउटबर्स्ट की सारी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कीजिए। रिलीज एंड रिलैक्स एंड नाउ रियलाइज, realize what has happened at the microsecond level, how the blast took place, what was that trigger element. Just figure the trigger point, figure out the trigger point over there. क्या ऐसा शब्द था, क्या ऐसा एक्शन था जिसके कारण आपके अंदर वो आउटबर्स्ट हुआ है। जस्ट सी, क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज एंड सी कि ऐसा क्या हुआ है वहां पर, वो ट्रिगर क्या है। जस्ट फिगर दैट ट्रिगर, ध्यान से देखिए। और अब अपने आप को रिप्लेस कीजिए वहां पर। रिप्लेस योर बिटर रिएक्शनल मोड टू अ पॉजिटिव मी, अ बेटर मी।
रिप्लेस द बिटर मी बाय बेटर मी। देखिए वो सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, सेम रिएक्शन चारों तरफ से हो रहे हैं, पर इस बार आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप स्मार्टली रेस्पॉन्ड कर रहे हो। उस गिवन कंडीशन को आप ब्यूटिफुली रिस्पॉन्ड कर रहे हो, कूलली एंड कामली, positively. You are able to tackle that situation now. Replace your bitter self by a better self, by a bold, brave and positive move. Boldly, bravely and beautifully आप एक ऐसा मूव करते हैं जिससे सारा पेन और प्रॉब्लम रिमूव हो जाता है। रिप्लेस योर सेल्फ फ्रॉम आउटबर्स्ट टू बूस्ट, फ्रॉम बर्स्ट टू बूस्ट, रिप्लेस योर सेल्फ। और अब देखिए आपका एक पॉजिटिव रिप्लेसमेंट से सारी सिचुएशंस पॉजिटिवली रीफ्रेम हो गई है, रीस्ट्रक्चर हो गई है, रीगेन हो गई है। सारे रिलेशनशिप, सारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही पॉजिटिवली एलिवेट हो गई है। सी योर सेल्फ एलिवेटेड, सी योर सेल्फ एलिवेटेड, सी योर सेल्फ एलिवेटेड। अब धीरे धीरे अपने हाथों को पास पास में ले जाएंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे। माई इमोशंस, साथ में रिपीट करेंगे, माई इमोशंस आर एलिवेटिंग, माई इमोशंस आर एलिवेटिंग, माई इमोशंस आर एलिवेटिंग। आई एम एबल to respond, not react. I am able to respond, not react. I am able to replace bitter me to better me, bitter me to better me. I am not chasing someone, I am choosing myself. I am not chasing someone, I am choosing to be someone. I am not a trend follower, I am a trend setter. I don't need to fit in, to feel the FOMO. I have unique potential, universal power, and unique identity. I am grateful as I am. I love myself as I am. I have self-confidence, self-determination, self-esteem, self-gratitude, and friendship with the inner self. I am cool and calm. I am calm, clear, and confident. I am calm, clear, confident. I am calm, clear, confident. We all are calm, clear, confident. We all are calm, clear, confident. We all are calm, clear, confident. We have ourselves with us. We are the power. We have the power. We are growing with the power. We are glowing with the power. We are peaceful, powerful, purposeful. We are peaceful, powerful, purposeful. Showcase your power. We are
peaceful, powerful, purposeful. We are peaceful, powerful, purposeful. We are peaceful, powerful, purposeful. It's full of the energy. We are peaceful, powerful, purposeful, hence wonderful. अब दोनों हाथों को आंखों के पास ले जाएंगे. ओपन योर आईज विद अ चीयरफुल स्माइल. How many of you feel energized? Wonderful. How many of you are recharged? Wonderful. तो ये मोबाइल रिचार्ज नहीं है, ये सोल रिचार्ज. तो जब तक हम सोल को रिचार्ज नहीं करेंगे, हमारा सोल ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा. आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी भी आवाज अच्छे से आ रही थी, क्योंकि आप बड़ी बुलंद आवाज में अच्छा बोल रहे हो. इट वॉज वंडरफुल. जो पीछे बैठे हैं आप लोग जो है ना, आप दोनों तीनों अगर आगे आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज ये द स्मार्ट बैक बेंचर्स. और स्मार्ट लोग हमेशा पीछे क्यों बैठते पता नहीं, और कभी कभी उन्हें आगे भी आना चाहिए. उनके बीच में जो बैठा ना, चश्मे वाले है ना, आप एक बार आ सकते हैं. हाँ जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, पीछे पीछे लास्ट रो में. यस, वंडरफुल. हाई स्पीड में आपके लिए यहाँ पे हाँ हाँ यहाँ बैठ सकते हैं, चेयर लगी हुई है. बिल्कुल ठीक है. हाँ वो करेंगे बिल्कुल. बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया है. तो आज हमने जो सेशन पर डिस्कशन किया है, तो आज के इस सेशन में कितने लोगों को आनंद आया है? तो आज हमारा जो मूल विषय है, हमने अभी जो ये सेकंड सेशन है इसमें हमने बात की. पहली बात हमने होम की बात की है, HOME. कितने लोगों को ये एक्रोनिम याद हुआ है? H फॉर, O फॉर, M फॉर, E फॉर एलिवेट. तो आप में से कौन कौन एलिवेट करना चाहता है? मतलब जहां है हम हैं वहां से एक कदम आगे बढ़ना. तो कौन कौन आगे बढ़ना चाहता है लाइफ में, और कौन कौन पीछे जाना चाहते हैं? पर आगे बढ़ने के लिए पीछे मुड़ के देखना भी जरूरी है. ऐसा ना हो कि हमारे आगे बढ़ने से पीछे वाले को धूल उड़ जाए. तो इम्पोर्टेंट है, कहने का मतलब है, इसको बोलते हैं सिंहाव लोकन. जैसे शेर को आपने अगर देखा, शेर 2 कदम आगे बढ़ता है, फिर 1 कदम पीछे मुड़ के देखता है, फिर वो आगे बढ़ता है. इसका मतलब है कि हमें ये जो हमने आज अभी मेडिटेशन में अभी किया, रीलिव टू रिलीव, तो अपने आप को रिलीव करने के लिए हमें रीलिव फॉर्मूला को करना चाहिए. रीलिव मतलब अपने आप को वापस देखना. तो आप में से कौन कौन है जिसको गुस्सा आता है? किस किस को अच्छा वाला गुस्सा आता है? ये अच्छा वाला कौन सा होता है? अच्छा, किसको भारी वाला गुस्सा आता है? किस किस को भयंकर गुस्सा आता है? भयंकर गुस्सा मतलब वो बाजू वाला आतंकित हो जाता है. अच्छा वाला गुस्सा है मतलब वो उसको पता चलता है, बाजू वाले को पता नहीं चलता है. बुरा गुस्सा है जो बाजू वाला हिल जाता है, और भयंकर वाला है बाजू वाली बिल्डिंग हिल जाती है. तो आपको देखना है कि आपके पास कितना लेवल है. तो आप अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, गुस्से के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं? नहीं. सब लोग तो बोलते हैं लेवल आगे बढ़ाना है, हमें आगे बढ़ाना है. तो आप में से कौन कौन है जो रोता है? मैं तो बकरी करती हूँ. ऐसे विनोद की बात है, डोंट टेक इट सीरियसली, इट्स सेंस ऑफ ह्यूमर. तो कौन कौन है जो महीने में एक बार तो कम से कम रोता है? मतलब तो वी आर प्राउड ऑफ यू. We are proud of you because you have the power of acceptance. You are able to accept in the crowd because it is not wrong to cry. We have the right. We have eyes, we have ears, we also have tears. We can cry. और ऐसा नहीं कि लड़के रो सकते हैं, लड़कियां नहीं रो सकती, लड़कियां रो सकती, लड़के रो सकते, ऐसा होता है क्या? It is nothing. It is a stereotype in the society. Anyone can cry. और इसलिए एक बुक लिखी गई, हु विल क्राई व्हेन यू डाई. एक बहुत फेमस बुक लिखी गई
कि आप ऐसा क्या कर गुजरते हो कि आपके जाने के बाद लोग रोते हैं, मतलब आपको याद करते हैं, पॉजिटिवली आपको याद करते हैं कि आप कहाँ चले गए। और कई लोग ऐसे हैं कि जाना डज नॉट मैटर, कई लोग तो खुशी मनाते, चलो अच्छा हो गया वो। तो हम ऐसे ना बने, हमारा उस लिस्ट में नाम ना। पर ये क्राई करने का मतलब है कि हम उस स्थिति में कुछ कमजोर पड़ जाते हैं। तो हमें रोना नहीं है, ये बात नहीं है, पर हमें ऐसा काम नहीं करना कि हमें रोना पड़े। मतलब इमोशनली जब कमजोर होते तब हम रोते हैं। कोई इमोशनली मजबूत होता है रोता है क्या? खुशी के आंसू की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, पर हम जब टूटते हैं, बिखरते हैं, तब आंसू हमारे निकलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है हमें इमोशनली स्ट्रांग बनना। तो कौन कौन इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहता है? तो तीन चीजें हमने, तीन इमोशंस को यहाँ पे टैप किया है इस एलिवेट प्रोग्राम में। ये इस प्रोग्राम में हमारा लक्ष्य है कि आप तीन इमोशंस को ओवरकम कर सको, तीन चीजों को इमोशनली स्ट्रेंथन कर सको। तो उसके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया, इमो जिम। जैसे इमोजी होता है, जैसे ये इमो जिम है, इमोशनल जिम। इमोशनल जिम 21 minutes for 21 days to have a new you within you. So do you want a new you within you which is emotionally stable and strong? तो उसके लिए आपको 21 मिनट 21 दिन तक कौन लगाने को तैयार है? वेरी गुड। अब आप बोलेंगे अब कहाँ जाना है, कहाँ आना है, तो गो नो वेयर, बी एट योर स्पेस, and we will share you a QR code or a link for that. You can join that group and that coordinator will channelize you through 7 minutes of action, 7 minutes of reflection, and 7 minutes of meditation. It is ARM प्रोग्राम में तीन कंपोनेंट है, ए आर और एन। जैसे आज हमने एक एक्टिविटी की थी, ये एक मेडिटेशन एक्टिविटी थी, जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने अपने आप को रिप्लेस द बिटर सेल्स बाय द बेटर सेल्स, और हमने उस सिचुएशन को अलग वे में हैंडल करने को देखने की कोशिश की। तो हम एक चेंज ला सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि ड्रग्स, कितने लोगों ने कभी ना कभी ड्रग्स लिया है? हाँ, सारी चीजों में बिल्कुल। तो यहाँ पे बात चल रही है नार्कोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक ड्रग्स का मतलब है विच आर बैंड सब्सटेंसेस विच आर सीन एज सब्सटेंस अब्यूज, which are generally not consumed in general by legal terms, but you can share because it will stay confidential. If you do it, it's not a big deal because it is quite common nowadays. But what is uncommon is to know that you are uncommon and you have the power beyond it. तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि ड्रग्स लेना चाहिए? कितने लोगों को लगता है कि ड्रग्स नहीं लेना चाहिए? कितने लोगों को लगता है कभी कभी लेना चाहिए? कितने लोगों को लगता है ओकेजनली लेना चाहिए? कितने लोगों को लगता है पार्टी में लिया जाए तो दिक्कत नहीं है? और कितने लोगों को लगता है कभी नहीं लेना चाहिए लाइफ में? तो कितने लोग हैं जो ड्रग्स छोड़ सकते हैं? देखो लेते हैं नहीं लेते, मैं तो मैंने पूछा ही नहीं है, आप ऐसे ही बता रहे हो। एक्सप्लेनेशन तो वहां देना है, जो गलती करता है ना वो एक्सप्लेन करता है। सही होता है, उसको एक्सप्लेन की जरूरत तो नहीं है। एक कोर्ट में केस हो रहा था, पति से वकील ने पूछा कि आपने अपनी पत्नी को मारना छोड़ दिया क्या? अगर वो बोलता छोड़ दिया, मतलब वो पहले पिटाई करता था, तो उसका केस क्लेम पक्का हो जाएगा। अगर वो बोलता नहीं छोड़ा, बोला अभी भी पिटाई करता है ये, सर ये एक्सेप्ट कर रहा है भाई, तो अब क्या बोलेगा वो यस या नो बोले, दोनों जगह वो फंस जाएगा। परंतु आप लोग स्मार्ट एंड टैलेंटेड हो, मैं ये मानता हूँ आप में से अधिकांश लोग नहीं लेते हैं, और कोई कभी किसी ने कभी ओकेजनली लिया भी होगा, और कोई कभी कभी ले भी लेता हो। पर क्या आज से आप ये संकल्प कर सकते हैं कि हम कभी ड्रग्स नहीं लेंगे? कौन कौन ये कर सकता है? अगर आपको फ्री में दिया जाए तो भी, कोई पार्टी में दिया जाए तो भी, कोई इंसेंटिव दे कि आज तो भाई ये लोगे ना तो आपका प्रमोशन कर देंगे, हाँ कभी कभी लेंगे। इंसेंटिव कितना बड़ा है, उतना बड़ा ड्रग लेने को तैयार है।
वो बोले इंसेंटिव बढ़ा है तो ड्रम में भी कूद जाएंगे और ड्रग भी ले लेंगे हैं। हाँ लो, सीईओ बनाए तो ड्रग ले सकते हैं, बाकी नहीं लेंगे, बराबर। बड़ी बड़ी आप खड़े हो सकते हैं, आपका नाम क्या है? गिव अ बिग हैंड, कितना बड़ा इंसेंटिव के लिए तैयार है। आपका नाम क्या है? प्रियांशु जी। तो बड़ा इंसेंटिव होगा तभी ड्रग लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। तो ट्राई करेंगे, बड़ा इंसेंटिव होगा तो। अच्छा अच्छा, उल्लू बनाओगे उसमें भी? बाद में पता चलेगा जो इंसेंटिव देने वाला था ना वो भी आपको उल्लू बना रहा था, ऐसा भी हो सकता है। चलो, वाह भाई, काफी ऊंची सोच है आपकी। वी आर प्राउड ऑफ यू। गिव अ बिग हैंड टू हिम। अब ये है, अब अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप में से कौन है जो ये मानता है कि ड्रग कभी कभी लेना अच्छा होता है? जो मैं ये नार्कोटिक ड्रग की बात कर रहा हूँ, मैं मेडिसिनल ड्रग की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। जो प्रिस्क्राइब्ड हो वो एक कंडीशन अलग है। तो कितने लोग हैं जो बिलीव करते हैं स्ट्रांगली कि ड्रग नहीं लेना चाहिए? उनके पास क्या लॉजिक है? वाई? हाँ आप बताइए जी। आपका नाम? इनके लिए भी एक ओम अरहम। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। अब यहाँ से कोई बुला रहा है। यस, आपका नाम? अखिल सर, बताइए सर। एक्चुअली ड्रग्स या फिर कोई भी ऐसे नशीली जैसे हाँ खड़े हो सकते हैं आप। क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोग इसको इसलिए लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए वो थॉटलेस हो जाता है दिमाग उनका और उनको बहुत रिलैक्स फील होता है, लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए होता है। इसके लिए अगर हमें थॉटलेस होना है, अगर थॉटलेस तो नहीं हो सकते लेकिन हाँ कई सारी चिंताओं परेशानियों से दूर होना है, तो उसके लिए कई रास्ते हैं, जैसे कि अभी योग करना या मेडिटेशन करना आपने सिखाया, तो उसको हम फॉलो करके जो चीज़ वहाँ से दूर रहना चाहते हैं ड्रग्स लेके या फिर कोई भी नशे की सामग्री लेते हुए उससे दूर रहना चाहते हैं, वो मेडिटेशन से भी कर सकते हैं, योग से भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। इनके लिए भी है। हमें ड्रग इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि जब हम ड्रग लेते हैं हम खुद के कंट्रोल में नहीं रह जाते। वो ड्रग एक एडिक्शन की तरह काम करता है हमारे जीवन में। हम उसे एक बार लेते हैं, फिर हमारी इच्छा करती है नहीं एक बार और ट्राई कर लेते हैं, फिर और ट्राई कर लेते हैं। इस तरह से फिर उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। वो एक एडिक्शन की तरह काम करता है व्यक्ति के तो जीवन आपने ट्राई किया है? में। नहीं। आपका नाम? उजाला है। उजाला जी, बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने। इनके लिए भी है। और कोई बताना चाहता है? यस सर, ड्रग्स इसलिए नहीं लेने चाहिए कि यूजुअली लोग जो ड्रग्स लेते हैं वो किसी चीज़ से, मतलब यूजुअली देखोगे ना, दे आर वेरी, ऐसे लोग जो परेशान हैं किसी चीज़ से, ऐसे यूजुअली ऐसा होता है मोस्ट केसेस में। तो आप ड्रग्स लेके बेसिकली आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनसे आप एस्केप करने के लिए एस्केपिज्म का वो बन जाता है। उसकी जगह आपको एस्केपिज्म की जगह अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए। दैट इज नॉट यू शुड इंस्टिल इन योर लाइफ। उसकी जगह अगर आप ड्रग्स ले रहे हो तो रनिंग अवे फ्रॉम अपनी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स है, तो दैट उससे आपकी पहले तो हेल्थ भी खराब होगी और साथ साथ में एक लाइफ की आपकी जो अप्रोच है वो भी गलत हो जाती है। बहुत अच्छा। आपका नाम? ईशान। वेरी गुड। इनके लिए भी है। हाँ, अब हम अप्लॉज के लिए इंस्टेड ऑफ क्लैप व्हाट वी विल डू, वी विल शो द फ्लावर्स लाइक दिस एंड विल से ओम अरहम। सो इट्स अ यूनिक वे ऑफ, it's a replacement of a clap in a different way. So your mindfulness will help you to replace the habit. Okay, now we will listen to him. Yes. ओके सर, मेरा ये कहना था ड्रग लेना है नहीं लेना है, लेने से पहले से उससे पहले सोचना है कनेक्शन जो आप बना रहे हैं, कनेक्शन के बिना आप ड्रग तक पहुंच ही नहीं सकते। तो कनेक्शन ऐसे बनाए कि आपको ड्रग तक पहुंच ही ना पाए। कनेक्शन मतलब उस संगति भी ना रहे जहाँ से आप ड्रग की तरफ जा सकते। आपका नाम? सकृतिक। तो आपके फ्रेंड कैसे? फ्रेंड भी सर ऐसे है ही नहीं, ड्रग का तो फ्रेंड है ही नाम भी नहीं पता सर पूरे ड्रग्स के, सिर्फ निकोटीन, क्या निकोटीन नहीं वो ठीक है, उसके अंदर नहीं जाते हैं। यस सर।
We will not advertise all these things, substances. There's a big list of drugs. We will not discuss that. But it's a very good point by him. तो हम अब यूनिक वे में क्या करेंगे? ओमरम. क्या कहेंगे? ओमरम. ठीक है. अब ये है कि थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर राउंड में है. सुन. इम्पोर्टेंटली हमने उसके ऊपर एक सोल्यूशन का प्रोग्राम लाया है. वो प्रोग्राम हमारे अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण जी के पावन मार्गदर्शन में जो हम कर रहे हैं. हेलो बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो इसके एक सॉल्यूशन के रूप में आप मुझे बताएंगे कि सॉल्यूशन आपको कैसा लगता है सुनने में. द सॉल्यूशन टू द ड्रग प्रॉब्लम इज एलिवेट योरसेल्फ मेंटली एंड इमोशनली, सोशली एज वेल एज स्पिरिचुअली. तो एलिवेट, एक्सपीरियंस द रियल हाई. तो रियल हाई मतलब एक रियल आनंद. जो हाई है वो अचीव करता है ड्रग के द्वारा भी और अंदर से भी. तो ड्रग हाई है वो टेम्पोरल है, जैसा एक अभी अखिल ने बताया कि वो इट्स ए टेम्पोरल हाई. तो हमें टेम्पोरल हाई चाहिए या परमानेंट हाई चाहिए? डिपेंडेंट हाई चाहिए कि इंडिपेंडेंट हाई चाहिए? सब्सटेंस हाई चाहिए कि सब्सटेंशियल हाई चाहिए? एक्सटर्नल हाई चाहिए या इनर हाई चाहिए? तो इसलिए वो फॉर्मूला दिया गया, एलिवेट, एक्सपीरियंस द रियल हाई. ये रियल हाई को एक सोल्यूशन के रूप में लाया गया. तो आप में से आपकी लाइफ में ऐसी क्या सिचुएशंस है? हाँ मिश्रा जी, आपकी लाइफ में क्या सिचुएशंस है जो आप फेस कर रहे हो डे इन डे आउट, जिसके कारण से आप लोग कई बार स्ट्रेस में या पीयर प्रेशर या परफॉर्मेंस प्रेशर या पेरेंटल इश्यूज या कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज जो आज आप फेस कर रहे हो एंड यू वांट टू गेट एलिवेटेड. So there are two options, either you escape or you elevate. So what is better, escapism or elevating ourselves? तो elevate करने के कोई challenges जो आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे हो, तो उसके ऊपर हम एक थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चंस लेना चाहेंगे आज. तो यू कैन शेयर योर इश्यूज और इश्यूज ऑफ अ जनरल यंगस्टर. विल स्टार्ट दिस राउंड विथ यू. आपका नाम क्या है? प्रत्यक्षा जी, आप प्रत्यक्ष क्या अनुभव करते हैं या आपने यूथ के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम देखी है जिसके कारण से वो ये एस्केपिज्म या इस डायरेक्शन में जाते हैं? इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड फोमो, स्पेशली स्टूडेंट्स जो मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, जो मे बी दिल्ली के नहीं हैं या स्मॉल टाउन से आते हैं या गांव से आते हैं, तो दिल्ली की चकाचौंध में दे फील लेफ्ट आउट. तो या फिर उनको उनके स्टेट के बेसिस पे मजाक उड़ाया जाता है, उनके कल्चर के बेसिस पे मजाक उड़ाया जाता है, जितना मैं बता सकती हूँ. तो दे फील लेफ्ट आउट या फोमो, एंड देन वो गलत रास्ते पे चल जाते हैं. कुछ काफ़ी अच्छे से ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन वो काफ़ी कम होते हैं. कुछ अपना प्राइड लेके चलते हैं कि नहीं हम इसी स्टेट से हैं, बाकी नहीं कर पाते हैं. तो ये मेजर प्रॉब्लम है एस्केपिज्म. डिड यू फेस दिस? नो, नॉट. गुड. इसका सॉल्यूशन कोई देना चाहेगा? यस. कौन है जिसका इसका सॉल्यूशन देना चाहेगा? Will point one of you. Yes. What's your good name? ऋषुराज. ऋषुराज जी बताइए. इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अहम ब्रह्मास्मि, वही ब्रह्मा है. अरे वाह, खुद को ब्रह्मा ही बना दिया आपने. ऐसा लेकिन अहम ब्रह्मास्मि का ब्रह्मास्मि सब ब्रह्मास्मि, यानी आप भी ब्रह्मा है, ये भी ब्रह्मा है, मैं भी ब्रह्मा. यानी जो मेरा कल्चर है, मेरा स्टेट है, वो सबसे महान है. लेकिन ये नहीं कहता कि दूसरे का मतलब आप भी महान हो लेकिन मेरा भी महान है. वेरी गुड, इन्होंने अच्छा जवाब दिया. तो इसको हम एक ऐसे देख सकते हैं कि हम जब स्टेट की बात करते हैं, हम बोले मैं भारतीय हूँ, तो ये सारे जो स्टेट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हम रिजॉल्व कर देते हैं. जब हम एक बिगर मी जब चले जाते हैं तो स्मॉलर मी एंड यू की जो फाइट है, तू और मैं को मिटा के हम वाले एलिमेंट में अगर हम उसको ले आते हैं, जिसमें वो और हम दोनों जहाँ तक कोइंसाइड करते हैं, जब दोनों ही सबसेट बन जाते हैं, जैसे मैं भारतीय हूँ, तो ये एक रिप्लेसमेंट बन जाता है. जब एक दो नेशन के लोग मिलते हैं, मैं बोलता आई एम ए ग्लोबल सिटीजन एंड आई एम प्राउड ऑफ माई ग्लोब, तो वो एक इस तरह से एक लोकल से ग्लोबल की यात्रा भी करता है. वो अपने आप को एक बिगर मी और बेटर मी की तरह से प्रेजेंट भी करता है. और इम्पोर्टेंट है सेल्फ डाउट हमेशा आउट रहे. और कोई क्वेश्चन? यस. हाँ आप बताइए. यस, बीच में है. हाँ जी. आज का यूथ क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है आपके हिसाब से? आपकी अपनी लाइफ का भी हो सकता है. एनी वन इमोशनल चैलेंज दैट इज बीइंग फेस्ड बाय यू और योर फ्रेंड्स. तो सबकी लाइफ
पर्सनल प्रॉब्लम ये बताना चाहती हूँ कि मुझे स्टेज फियर है। मैं कहीं खड़े होकर के बोल नहीं सकती अचानक से अगर बोल दिया जाए तो। उसके लिए पहले से मुझे प्रिपेयर होना पड़ता है और बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटली स्टेबल करना पड़ता है। तो वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए अभी फिलहाल ये इशू है और आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए ये होगा। पर आज इन्होंने इसको अच्छे से हैंडल किया है। क्या आपको लग रहा है कि कभी बोल रही? आपका नाम? मन्नत रघुवंशी। मन्नत जी रघुवंशी, आपकी मन्नत पूरी हुई है और आपने बहुत ही अच्छी तरह से बिना कहीं पे भी रुके अनस्टॉपेबल वे में और बहुत वेल प्रेजेंटेबल वे में आपने प्रेजेंट किया अपने पॉइंट को। तो इट मीन्स यू हैव कॉन्कर्ड दैट पॉइंट नाउ। सो नेवर फील लो अबाउट इट, बट ऑलवेज दैट सेल्फ डाउट इज ऑल्सो गुड। कोई बता सकता है सेल्फ डाउट अच्छा हो सकता है क्या? सेल्फ डाउट अच्छा कब होता है? यस। आपका नाम क्या है? शिवम जी, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आज यू कैन टेक योर प्लेस। हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर डाउट नहीं करेंगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो हम कई बार ऐसे डिसीजन बहुत कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं जो गलत होते हैं। इसलिए थोड़ा संशय होना इंसान के लिए जरूरी होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा इन्होंने बताया। इनके लिए भी दैट सेल्फ डाउट ओपन्स यू फॉर द अपग्रेड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ, अदरवाइज यू विल स्टॉप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। यू विल फील आई नो एवरीथिंग। इसलिए कहते हैं ना गुड फियर, गुड स्ट्रेस, तो वैसे ही गुड सेल्फ डाउट भी है एक लेवल पर। तो उससे ज़्यादा होने से फिर वो हमारे कॉन्फिडेंस और सारी चीज़ों को हैम्पर करता है। अब यहाँ से हम लेते हैं, हाँ आपका शुभ नाम? दिव्यांशी ठाकुर। हाँ जी। मेरा कोई पर्सनल सेल्फ डाउट तो नहीं है। मैं एक ऐसे पर्सन हूँ जो बहुत ग्रेटफुल हूँ सभी चीज़ों के लिए और मैं बहुत चीज़ें सारी बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ। मैं चीज़ों में खामियां ना निकाल के उनकी अच्छाई देखना पसंद करती हूँ। तो मेरे पर्सनली कोई सेल्फ डाउट सच में नहीं है। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब आप ये बताइए कि आपकी फ्रेंड्स यंगस्टर्स में ऐसी क्या चीज़ें चैलेंजेस आज चल रहे हैं जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जो आपको लगता है कि पोटेंशियल कॉज है वो लोग ड्रग्स या एडिक्शंस की फील्ड में भी शायद चले जाते हैं? मे बी जब कोई सहारा नहीं मिलता है, आपकी कंपनी नहीं होती है, आपके लोगों से बात करने के लिए नहीं होता है, आपका कोई पर्सन जो आपके लिए सुने, आपकी प्रॉब्लम्स आप उनसे शेयर करो, वो उनके सॉल्यूशंस दे, मे बी वो हो सकता है। और वेरी गुड, इनके लिए भी है। तो इसका सॉल्यूशन कोई देना चाहेगा? यस। हाँ, नाम आपका? कृष्णा मुरारी जी, क्या कहते हैं? सर, मेरा यही मानना है कि मतलब स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन है कि अपने आप से ही जुड़िए, मतलब अपने आप से बात भी कीजिए और अपने को कभी अकेला मत पाइए, खुद को अपने साथ पाइए। उनका ये कहना है। तो मैं चाहूँगा कि अपने साथ समय ज़्यादा व्यतीत करने का प्रयास करें, चाहे वातावरण में रहकर या फिर कहीं और। बहुत यूनिक वे में इन्होंने अच्छा प्रेजेंट किया। इनके लिए भी एक ओम अरम। वेरी गुड, वेरी गुड। यस। एक हो सकता है कि शायद फियर ऑफ लूजिंग थिंग्स, कि हम मतलब कुछ चीज़ों को लेकर के हमें इनसिक्योरिटी होने लगती है लाइफ के अंदर। ये ज़्यादातर यंगस्टर्स में होता है कि चाहे वो अपनी खुद की पर्सनल चीज़ हो, चाहे अपने दोस्त से रिलेटेड हो, अपनी फैमिली से रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इनसिक्योरिटी भी आती है कि हम शायद वो चीज़ कर पाएँ या ना कर पाएँ। एक तरह का सेल्फ डाउट जो आप कह भी रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो मतलब डर होता है चीज़ों के प्रति कि हम उस चीज़ को खो रहे हैं या फिर हम जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं उस चीज़ पर ना जाते हुए किन्हीं दूसरी चीज़ों में लगे जा रहे हैं, हमें पता नहीं, हम चले जा रहे हैं। लगे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। इनके लिए भी है ओम अरम। यस। जैसे कि एक बहुत आध्यात्मिक प्रश्न आता है, मैं कौन? बहुत सारे लोग इस पे चिंतन करते हैं, बहुत सारे लोग इस पे छलावे की तरह उत्तर देते हैं। बहुत सारे लोगों को छलावा लगता है कि जानना ही क्यों है, हमें जो डिसीजन लेना हम ले सकते हैं ये बिना जाने। तो आपके परिप्रेक्ष्य में ये कैसा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ पूछना चाहिए या हमें जो भी लगता है वो करना चाहिए? मैं कौन हूँ ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? आपने पूछ ही लिया। आपने ये क्वेश्चन कैसा है? बहुत अच्छा है। और ये वास्तव में अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में है आप देख सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका कोई आंसर देना चाहता है? हाँ जी, आप बताइए। चलो भैया, अभी प्रोफेसर साहब आगे के क्वेश्चन अच्छा लगा।
जानता है कि मैं कौन हूँ, कुछ लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। अब ये प्रश्न इसको कहते हैं सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, जहाँ पे क्वेश्चन के आंसर में फिर एक क्वेश्चन आ जाता है और वो क्वेश्चन वही होता है जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था, परंतु ये उनके आंसर ने उस क्वेश्चन को डेप्थ से जोड़ा है और आपके क्वेश्चन का आंसर भी दिया है कि आपका क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन कैसा है, तो इन्होंने बोला 10th से चल रहा है ये वैसा ही है, मतलब ये बहुत गहरा क्वेश्चन है। एक मिनट हाँ बताइए। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि 10th से आज तक मुझे ऐसा लगता था कि इस दुनिया से मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, गरीबी मिटा दूंगा। ना गरीबी मिटा, ना भ्रष्टाचार मिटा, ना होली मनाया। मुझे आज तक खुद नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। जो मेरी कृत्य है, जो मैं काम करता हूँ, वो लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ, लेकिन आज तक तो मुझे 10th से लेके PhD कर गया, 10 साल प्रोफेसर रह गया, 15 साल, आज तक मुझे नहीं पता चला कि मैं कौन हूँ। और आगे भी इधर ये क्या कह रहे हैं? अच्छा सब लोग है ना ध्यान देंगे, ताली की देंगे, ओम आराम करेंगे, इसको थोड़ा सा और फोकस करेंगे। हाँ, जैसे मैं कौन हूँ, बहुत सारी आइडेंटिटीज हो सकती है, लेकिन जो मेरे को लगता है मूल आइडेंटिटी जो सबकी है निकल कर आती है, वो ये है कि वो परमात्मा का अंश है। चाहे परमात्मा को आप किसी भी रूप में मान ले, उसमें एक जगह से आप आ रहे हो, उसी में मिल जा रहे हो, मतलब मुझे लगता है बात वेरी गुड, इन्होंने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। इनके लिए क्या करेंगे? वेरी गुड। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर, मेरे को मेरी एक प्रॉब्लम शेयर करनी है। हाँ जी बताइए। सर मैं अभी RLA में नहीं हूँ, मैं मेरा अपग्रेड हो गया कॉलेज, तो मैं DSC में हूँ। तो मैं फ्रेंड से मिलने आता मेरे RLA के, तो मैं 1 महीने से RLA में आ रहा था, उसके बाद फिर मेरा कॉलेज गलती से अपग्रेड हो गया टू दयाल सिंह, वो भी कॉलेज है साउथ कैंपस में। तो मैं मेट्रो से घर ही जा रहा था बढ़िया दिन काट के RLA से ही। तो जब मेरे को पता चला कि मेरा अपग्रेड हो गया है, तो मेरे फिर यहाँ पे 1 महीने था मैं, तो सारे फ्रेंड्स बन गए थे, ठीक है। तो फिर मेरे मेट्रो में ही आंसू गिरना स्टार्ट हुए और लिटरली 4-5 लोगों ने मेरे को आके बोला हो कि बेटा घर जाने के पैसे नहीं है तो पैसे ले लो हमसे। तो सर यही बताना था मेरे को। अब तो 2 वीक हो गए मेरे को दयाल सिंह में जाते हुए, थोड़ा ठीक हो रहा है मतलब, लेकिन फिर आज मैं मिलने ही आया था RLA के पास। तो दयाल सिंह में जा रहे हो, लोगों को दया आप पर आ रही है, और इम्पोर्टेंट है कि आपका अपग्रेड हुआ है और आप बोले गलती से अपग्रेड हुआ है। सर तो लोग तो अपग्रेड पर खुश होते हैं। सर वो कॉलेज बहुत खतरनाक है, मतलब मेरे को लगा था कि RLA ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव है, यहाँ पे ज्यादा लड़ाइयाँ होती है, लेकिन सर वो तो और खतरनाक है। सर वहाँ पे सब कुछ है, वहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ होती है। मैं एक तो मैंने अभी विटनेस कर ली, जब मैं 2 वीक से जा रहा हूँ, तो बाकी कहीं विटनेस करनी बाकी है ना? सर इलेक्शन आने वाले हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, इनके लिए, इनके डेयरिंग के लिए एक स्पेशल ओम है। तो इम्पोर्टेंट है कि एक बड़ा क्वेश्चन जो सामने आया है वो है कि मैं कौन हूँ। एक गुरु के पास शिष्य पहुंचा, बोला, गुरु ने बोला कि मैं इंटरव्यू लूंगा, उसमें जो क्रैक करेगा ना वो एंटर करेगा। वहाँ पे ना डोनेशन से, ना प्रमोशन से, ना कोई टिप से कोई एंट्री थी, ना मेरिट लिस्ट पर एंट्री थी, पर वो इंटरव्यू क्रैक करने वाले एंटर हो सकता था। आप जैसे अनेक बच्चे वहाँ पहुंचे और प्रश्न ये पूछा गया तुम कौन हो, तो उसने अपना नाम बताया, तो बोले तो तुम्हारा नाम है, तुम कौन हो? अपनी जाति बता दी, बोले तो तुम्हारी जाति है, तुम कौन हो? जेंडर बता, बोले तुम्हारा जेंडर है, तुम कौन हो? अपना स्टेट बताया, नेशन बताया, अपनी लैंग्वेज बताई, अपनी सरनेम बताई, अलग अलग तरीके, जितनी उसकी 10, 20, 30 तरह की आइडेंटिटीज थी। मैं इसका भाई हूँ, मैं इसकी बहन ये हूँ, इसका वो हूँ, इसका वो हूँ, बहुत सारे रिलेशन बताए, कनेक्शन बताए, कम्युनिकेशन दिए, क्वालिफिकेशन दिए, स्कूल का नाम दिया, कॉलेज का नाम दिया, पढ़ाई, इंटरेस्ट, हॉबी, पैशन, लीजर, बहुत कुछ दे दिया। पर वो गुरु ने बोला कि ये तो तुम्हारा लीजर, ये तुम्हारा प्रोफेशन, ये तुम्हारा ये ब्लड ग्रुप है, पर तुम कौन हो? ये अब मैं कौन हूँ भाई? अब इतना तो बता दिया, और कितना बताऊं? पर आखिर में वो बोला
कि गुरुजी आप ही बताएं मैं कौन हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरु ने बोला तुम इंटरव्यू में पास, तुम्हें एंट्री। वो बोले भाई इतने बच्चों को तो रिजेक्ट कर दिया, इसे सिलेक्ट कैसे किया, ये तो जवाब नहीं दे पाया था। तो बोले इसके अंदर 3 क्वालिटीज थी। तो जो प्रश्न आया कि मैं कौन हूँ, ये प्रश्न अच्छा है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, पर इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न ऐसा नहीं जिसका एक आंसर है और उसको आंसर दे दिया बात खत्म हो गई। इसके लेयर्स हैं, जितना आप अंदर जाते जाते हो उतना ये क्वेश्चन और डीप हो जाता है। इसलिए 10th में भी ये क्वेश्चन था, कॉलेज में भी ये क्वेश्चन था, पीएचडी में भी था, प्रोफेसरशिप में भी था, फिर भी क्वेश्चन बना हुआ, क्योंकि क्वेश्चन आपको और गहराई की ओर ले जाता है। तो देयर आर सम ओपन एंडेड क्वेश्चंस which are opening you. You keep on questioning, it will open you to a newer and a newer dimension. तो आपको और गहराई में वो लेते जाएंगे। आपके एग्जिस्टेंशियल लेवल पर जब आते हो तो आइडेंटिटीज को जब साइड में हटाते हो तब आप अपने कोर तक पहुंच पाते हो। आप इस कॉलेज में पढ़ते हो कि उस कॉलेज में पढ़ते हो, अपग्रेड हुआ या डिग्रेड हुआ, फाइट ज्यादा है या कम है, पर हम भी खतरों के खिलाड़ी हैं और हम नए दोस्तों को बनाएंगे। यहाँ के फ्रेंड्स भी वहां भी फ्रेंड्स बना लेंगे। जब मन लगा इधर आ गए, इधर भी फ्रेंडशिप कर ली, उधर भी कर ली। और कोई हमें आंसुओं को देखकर हमारे लिए आए तो आज भी एम्पैथी और सिंपैथी बची, मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी अभी एग्जिस्ट करती है, उसका आपने टेस्ट कर लिया और क्या चाहिए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आज भी जिंदा दिली है। और अच्छी बात है कि आपकी पुरानी कॉलेज में भी आपके कनेक्शन हैं और नई कॉलेज में नए कनेक्शन भी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट इज वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू द लाइफ, डोंट जस्ट गो थ्रू द लाइफ, ग्रो थ्रू द लाइफ एंड ग्लो थ्रू द लाइफ। हम ग्रो और ग्लो करें उस डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में भी, यही लाइफ है। और उस लाइफ में हमें एक्सप्लोर करना है मैं कौन हूँ और मैं बेटर मी, बी मी एंड बेटर मी, द ब्यूटीफुल मी। और जितना आप एक्सप्लोर करते जाएंगे आप अपने अंदर की अलग अलग पोटेंशियलिटी को अलग अलग कंडीशंस में देखेंगे। शायद आपने कभी फेस नहीं किया। एक अभी बच्ची ने जैसे कहा कि मुझे डर लगता है स्टेज पे बोलने में या लोगों के बीच में खड़े होकर बोलने में, पर जब वो क्वेश्चन पूछ रही थी उसे पता नहीं कि वो खुद बोल रही है ऑलरेडी, और सभी के बीच में भी बोल रही है, अचानक भी बोल रही है। तो बोलते बोलते उसने अपने आप के एक अलग लेयर, ये अलग पर्सोना का एक्सप्लोर किया है। उसे ये समझना है कि मैं ये भी हूँ, जो शायद मुझे पता ही नहीं है। तो हम जितना जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। पर गुरु ने 3 चीजों का टेस्ट किया था। गुरु ने 3 क्वालिटीज चेक की, उसको एडमिशन दिया। कोई बता सकता है गुरु ने इस आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग से उस बच्चे की 3 कौन सी क्वालिटी देखी है जिससे उसको गुरुकुल में एंट्री दे दी? हाँ, एक आप बताइए। उन्होंने जैसे कि आपने बताया कि आखिर में उन्होंने पूछा कि गुरुजी आप ही बताइए मैं कौन हूँ। तो इंसान को ये होना चाहिए कि भले ही वो जवाब दे, पर अपने गुरु से एक बार जरूर पूछना चाहिए कि गुरुजी आपका क्या नेतृत्व है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं हूँ कौन। तो ये बात मुझे लगा कि ये हो सकता है। वेरी गुड, यस। आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण, बहुत सुंदर। तो जिज्ञासा, अंदर में गहराई से जिज्ञासा हो, उसके अंदर समर्पण हो। और तीसरी क्वालिटी क्या थी? सच्चाई। सच्चाई के साथ चल रहा था। और क्या हो सकता है? कोई बता सकता है? यस, एनी वन ऑफ यू? हाँ, विश्वास। विश्वास। कि मुझे आंसर ढूंढ ही निकालूंगा। वेरी गुड। और कोई बता सकता है? कौन कौन जानना चाहता है? वो जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। कहते हैं किश्ती डूबी इसका ना हमें गम था, किश्ती डूबी इसका ना हमें गम था, गम इस बात का था जहाँ डूबी वहाँ पानी कम था। इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर वो पेशेंस विद परसीवरेंस, यानी वो लगन। लगातार गुरु उसको प्रश्न पूछ रहे थे, लगातार पूछ रहे थे कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। क्वेश्चन वाज द सेम अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। उसे 25 तरह से एफर्ट दिया पर कभी हार नहीं मानी। और आखिरकार उसने ओपन क्यूरियोसिटी का सरेंडर किया, मतलब गुरु के प्रति समर्पण भी उसने दिखाया, अपनी क्यूरियोसिटी को भी रखा। वरना ये बोलता मुझे नहीं पता करना मैं कौन हूँ, आपका एडमिशन देना देना मैं चला गया। ऐसा आंसर देना बहुत ईजी है। पर उसने क्या किया, अपनी क्यूरियोसिटी को ऑन रखा, मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, आप बताइए। तो गुरु के प्रति समर्पण भी दिखाया, अपनी जिज्ञासा भी रखी। और लगातार 25 बार ऐसा क्वेश्चन पूछने पर भी उसने अलग 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 वे में एक्सप्लोर करता रहा। उसने कभी हार नहीं मानी। He did not give up. To get something, you need to stay with, never give up. Forgive, but never give up.
तो गिव अप न करना, ये इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी थी, जिसको हम कहते हैं परसीवरेंस, जिसको कहते हैं लगन। तो इस लगन, समर्पण और वो जिज्ञासा के भाव से वो आगे बढ़ता है, और वो अपनी लाइफ में जिसके अंदर जिज्ञासा है कि मैं कौन, मुझे जानना है, वो लगातार आगे से आगे बढ़ती जाता है। हाँ हाँ, तो उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस सेशन में कितने लोगों को आनंद आया है? तो हम एक फ्यू टेस्टिमोनी लेंगे। टेस्टिमोनी में हम सुनना चाहेंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है, व्हाट इज योर यूनिक टेक अवे टुडे, एंड वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ड्राइव फॉर द अपकमिंग टाइम्स? हाउ मेनी ऑफ यू विश टू कंट्रीब्यूट टू दिस कॉज? यस, सो वी स्टार्ट विद द लेफ्ट विंग हियर। आप में से कोई एक, एनी वन ऑफ यू हु हैव लिसन्ड दिस सेशन केयरफुली? अच्छा, किसी को भी खड़ा किया जा सकता है? यस, टोपी वाले भाई खड़े हो जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने बहुत ही स्मार्ट, सबसे पहले सबको ओपन अप करने वाले आप ही थे। आपका नाम क्या है? प्रियांशु जी, आज क्या कहना चाहोगे आप? हाँ नहीं, उस सेशन के बारे में जिसमें आप आए हो ना, उसका। आज का सेशन काफी इंटरेक्टिव रहा और हमने काफी नए नए चीजों को सीखा, जैसे कि हम अपने जीवन का अर्थ और अपने आप को कैसे समझ सकते हैं, और अपने हम जीवन में थोड़ी अच्छाई कैसे ला सकते हैं, थोड़ी निगेटिविटी भी दूर कर सकते हैं। वेरी गुड, इनके लिए एक ओम आराम। गुरुजी, हाँ जी, हमारा एक फीडबैक और भी सबके पास जाएगा, जो आपको उसका कि कैसा लगा ये सेशन दोनों का, ये सब वापस आपको उसका हम जुड़ना चाहते हैं। अरे वाह, तो आप लोगों तक एक लिंक आएगा, तो ये दोनों सेशंस की डिटेल्स आज जो बताया गया है उसके बारे में क्विक रिकैप वाला एक मैसेज, और उसमें एक लिंक भी रहेगा। जिस लिंक में उस पे आ सकता है। हाँ, 5 मिनट में आए, सबके पास काम चला फास्ट है। और एक बात थी, कई लोगों को मेडिटेशन करने की इच्छा थी, तो वो भी कभी एक सेशन रखा जा सकता है। हाँ जी, इधर हाफ डे या जो भी है। तो कल नहीं, कल तो व्हाट्स योर गुड नेम? याशिका। याशिका जी, आज का सेशन आपको कैसा लगा? एक क्विक रिव्यू आपका। तो जो मुझे आज मैंने जब सेशन पूरा सुना शांति से, तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि हमारा जो दिमाग है वो बहुत बंद है, मतलब बहुत सारी नई चीज़ें अनुभव करी। जो मेडिटेशन हुआ उससे हमें ऐसी एनर्जी का महसूस हुआ जो हमने कभी शायद फील भी नहीं करी। तो आज का सेशन ना कि सिर्फ इंटरेक्टिव बट हमारे बॉडी, हमारे माइंड के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा कि क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने को रहेगी, क्योंकि ये जो जनरेशन है, जैसे कि अभी जो डिजिटल वाली जो चीज़ हुई, जो बात हुई, वो कहीं ना कहीं लोगों को वो करते जा रहे हैं, आइसोलेटेड करते जा रहे हैं। बट जो सेशन था वो अब जाके ये चीज़ समझ आ रही है कि ये जो आइसोलेशन है वो बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि हमें जो आपने बोला कि बी यू ब्यूटीफुल, तो वो वाली चीज़ भी है कि बी यू बनने के लिए हमें खुद पे ही काम करना है, क्योंकि डिजिटल जो है वो सारी चीज़ आइसोलेट करते जा रहे हैं। तो जो सेशन था वो यही चीज़ है कि यहाँ पे अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग विचार, और जो आपने इतने सारे आंसर्स दिए, हमारे जो मन में जितनी सारी प्रॉब्लम्स थी आपने उसका जो आंसर्स दिए, उससे हमें ये चीज़ समझ आई कि खुद पर भरोसा, खुद की चीज़ों पे अटल रहना बहुत ज़रूरी है। रेदर देन आइसोलेशन, हमें खुद पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इंटरेक्टिव सेशन था, बहुत अलग सेशन था, जहाँ पे ना कि सिर्फ सुना, हमने बोला भी, तो इसलिए ये सेशन अलग था। वेरी गुड, इनके लिए भी बहुत अच्छा लगा। शुरुआत में जो आपने बात बताई ना कि तो सर ने बोला चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहनी चाहिए। सर ने एक बहुत बड़ा जीवन का लेसन सिखा दिया कि जिंदगी में कितनी भी मुसीबतें सामने क्यों ना हो, पर चेहरे से मुस्कान कभी नहीं आनी चाहिए। अरे जिंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानी, कठिनाइयां एक मुस्कान से जीती जा सकती है। वाह, इनके लिए भी एक, हाँ वही पीछे पीछे मेरे भाई, हाँ लास्ट वन, जल्दी जल्दी फास्ट, थोड़ा आवाज बुलंद कर। मैंने आज ये सीखा कि हम अपने इमोशंस को जितना अंदर रखने की कोशिश करते हैं उतना हमें उन्हें सराहना भी चाहिए। जितना कई बार होता है हम दबा देते हैं, कई बार उतना ही बाहर भी लाना चाहिए। तो मेडिटेशन से हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और दबे हुए इमोशंस निकाल भी सकते हैं। इनके लिए भी है, और कोई है? हाँ, कुछ कहना चाहते हो? सब कह दिया, हल्के हो गए ना।
एक दो शब्द हमारे सुखराज जी के सुनेंगे कि आज तेरापन सभा दिल्ली ने जुड़कर इस प्रोग्राम को जो एक सुंदर समायोजना को रूप दिया है, और महावीर मेमोरियल सेंटर में इस तरह का सेशन भी शायद फर्स्ट टाइम हो रहा होगा, इस तरह यंगस्टर्स का, और ये पूरा यंग क्राउड है आज यहाँ पे, और जो सर ने भी काफ़ी मेहनत करके किस तरह से इनको जोड़ा है, तो दो शब्द आपके सुनेंगे। हाँ, संदेह मुनिद्वय के श्री चरणों में सह भक्ति वंदन, और हमारे आदरणीय अणुवर्त समिति के अध्यक्ष बाबूलाल जी गोलछा और प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद जी, और आज यहाँ पर आप सभी जो कॉलेज के विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित है, मैं सबसे पहले मुनिश्री का दिल से इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने आज की युवा पीढ़ी को मैं कौन हूँ और हमारे भीतर में अनंत शक्ति है, अनंत ऊर्जा है, उसको किस तरह से हम अपने आप से बात करके उसको किस तरह से पहचान सकते हैं। और डिजिटल डिटॉक्स के बारे में मुनिश्री जागृत कुमार जी ने और आपने जो मेडिटेशन के द्वारा, मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप अणुवर्त भवन लगभग यहाँ से 11-12 किलोमीटर है, वहाँ से आए यहाँ पर। कल एक कार्यक्रम था यहाँ पर जैन धर्म में, एक वर्ष में एक बार विश्व मैत्री दिवस क्षमा याचना का। हम सभी से, हम सब लोग अपने लाइफ में काम करते हैं कि हमारे द्वारा जान अनजान में प्रमाद अप्रमादवश कोई भी गलती होती है तो उस दिन हम पूरे जीव जगत से हम क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना करने से हम हल्के हो जाते हैं। हमारे भीतर के जो अभी कह रहे थे इमोशंस, जो अहंकार के, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, राग द्वेष के जो इमोशंस होते हैं, उनके कारण हम कई दफ़े गलतियां कर देते हैं। परंतु हम उनसे जब क्षमा याचना कर लेते हैं तो हमारे में एक मैत्री भाव आता है। और जब मैं यहाँ पर 2 घंटे पहले आया था तब आप लोगों के सबके चेहरे, और जब ये क्लास होने के बाद में अब आपके जो चेहरे देख रहा हूँ उसमें रात दिन का आपके चेहरे पर एक अलग तरह की ऊर्जा है। और जो रामलाल आनंद महाविद्यालय, आज हर कोई चाहता है कि मुझे खुशी मिले, मुझे आनंद मिले, और उस आनंद के खोज में हम सब लोग हैं। रियल आनंद आज आपने, गुरुदेव ने हम लोगों को उसकी पहचान करवाई। मैं आप सभी लोग युवा होते हुए भी व्यस्त समय है आपका, पढ़ाई में रहते हैं और अच्छे काम के लिए कभी भी किसी को कहते हैं नहीं आते लोग, परंतु मैं प्रोफेसर साहब का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने युवा टीम को यहाँ पर इकट्ठा किया। आज हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा इंसान बनूँ, मैं देश की सेवा करूँ, मैं राष्ट्र की सेवा करूँ, समाज की सेवा करूँ। किस तरह से हम अपने समाज को, अपने राष्ट्र को विकास के, जो मोदी जी ने कहा है विकसित 47, हमारा विश्व गुरु और हमारा देश जगत गुरु होना चाहिए। तो आप लोग यदि अपना भी कल्याण करेंगे, अपना भी निर्माण करेंगे और राष्ट्र का भी विकास करेंगे, यदि आज मुनिश्री ने जो संकल्प करवाए हैं हम उन संकल्पों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी का, आप लोग यहाँ पर आए, आपका स्वागत। और मुनिश्री, अभी हमारा सौभाग्य है कि ऐसे गुरुदेव, त्यागी, तपस्वी, इनकी साधना, ये प्रातः 4 बजे उठकर अपनी साधना करते हैं और हम लोगों का कल्याण करते हैं। तो ऐसे गुरुओं को भी वहाँ पर अणुवर्त भवन में है, जो कोई भी चाहता है मेडिटेशन सीखने के लिए या अपना विकास करने के लिए, तो आप वहाँ पर अणुवर्त भवन जाकर, और मैं डॉक्टर साहब को कहूँगा कि ऐसी कार्यशाला समय समय पर, ये भगवान महावीर मेमोरियल, ये स्थान यहाँ पर इतना सुंदर स्थान उपलब्ध है और आपके ये कैंपस के नज़दीक है, तो कभी भी आप ऐसे कार्यशाला यहाँ पर कर सकते हैं। इन ड्राइव्स को आगे ले जाती है
उसके बाबूलाल जी गोलछा हैं, इनके भी 2 शब्द हम सुनेंगे। आराध्य के श्री चरणों में वंदना। विराजित मुनि श्री डॉक्टर अभिजीत कुमार जी, मुनि श्री जागृत कुमार जी के चरणों में सर्वोत्तम वंदना। हमारे कर्मठ स्तंभ तेरापंथी सभा के अध्यक्ष श्रीमान सुखराज जी से किया, और इस कार्यक्रम को आप लोगों सबको आमंत्रित करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद जी का भी बहुत बहुत स्वागत। आप सब लोग आए, इनके लिए आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अणुव्रत शब्द का अर्थ है छोटे छोटे व्रत जो अपने जीवन में उतार के आप अपने आप का विकास कर सकते हैं। अणुव्रत है सिर्फ अपने आप से शुरू करके और पूरे हमारे देश को, विश्व को, मानव जाति को एक नया संदेश दे सकते हैं। तो इनका एक पद्य है, आचार्य श्री तुलसी ने जिन्होंने इस अणुव्रत का प्रवर्तन किया। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। माने व्यक्ति अपने से शुरू करेगा अच्छा बनना, तब जाके पूरा सबको हम अच्छे बना सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है संयम। संयम मान हर चीज का लिए एक सीमाकरण करना, चाहे वो पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे अपने पहनने के कपड़ा का हो। आजकल जो ड्रेसें इतनी हो जाती है कि उनकी गिनती नहीं होती, उन हर चीज का सीमाकरण हो। तो वो सबसे ज्यादा हमारा मेन उद्देश्य लेके अणुव्रत चलता है। और आज मुनि श्री जी ने ये जो सबसे बड़ी समस्या है डिजिटल डिटॉक्स की हो रही है, इससे एक देश, बच्चों का अपना पर्सनल नुकसान तो होता ही है, लेकिन साथ साथ देश का इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और आज के बच्चे, आप लोग ये आगे जाके भारत का भविष्य हो, अपने परिवार के भविष्य हो। तो मुनि श्री का ये एक विजन लेके चले हैं दोनों मुनि श्री अभिजीत कुमार जी, जागृत कुमार जी, कि यंगस्टर है वो गलत लाइन में ना जाए, डिजिटल डिटॉक्स को रोकें, उसको समझें, और वो अपने बच्चे समझेंगे तभी वो अपने परिवार में अभिभावकों को, क्यों आजकल अभिभावकों में भी इसकी बहुत बड़ी एक हैबिट पड़ चुकी है। तो ये एक बहुत अच्छा नेक काम, बड़ी मेहनत करके मुनि श्री पूरी दिल्ली में कर रहे हैं। और आगे इनका बहुत बड़ा लक्ष्य है, विदेशों में भी, यूरोप में जाके भी अहिंसा और ये डिटॉक्स का और एलिमेंट का काम करने के लिए आगे जाएंगे। और 2027 में हमारे जो तेरापंथ धर्म संघ के तेजस्वी और अणुव्रत अनुशासता आचार्य महाश्रमण जी आ रहे हैं, उनसे पहले पहले एक ऐसा माहौल बने कि हर व्यक्ति उन तपस्वी आचार्य को, जो हर तरह से अपनी सीमा में है, 2 वस्त्र रखते हैं, पैसा रखते नहीं, अपने मांग के भोजन लेते हैं, ऐसे तपस्वी हमारे यहाँ बीच में आएंगे दिल्ली में। उस समय तक ये बच्चों के भी समझ में आ जाए कि ये जैन धर्म के जो आचार्य है वो उनके अपने आप में कितनी तपस्या है, कितनी संयम है, उससे हम सीख करके और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आप यहाँ लोग आए, चीज़ को समझा, मुनि श्री ने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया। तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप इन जो चीज़ें आपको बताई है उनका एक संकल्प के रूप में आप लेके जाएंगे और अपने जीवन में उतार के और अपना शुभ भविष्य है सामने, इस समझ के और अच्छा से अपने जीवन को आगे लेके चलेंगे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत उसका एक संकल्प करेंगे, अपने अपने हाथ जोड़ेंगे। जो लोग भाई इंसेंटिव वाले उनको छोड़ के जो लाइफ लॉन्ग ड्रग फ्री रहने का रियल में दिल से संकल्प कर सकते हैं, वो अपने हाथ जोड़ लेंगे, ठीक है। बाकी लोग कोशिश करेंगे, पर जो एकदम पक्के वो हाथ जोड़ के साथ में दोहराएंगे, आई प्लेज टू स्टे ड्रग फ्री फॉर एवर। फुल एनर्जी के साथ, आई प्लेज टू स्टे ड्रग फ्री फॉर एवर। आई प्लेज टू स्टे ड्रग फ्री फॉर एवर। आई एम प्राउड to be drug free. I am proud to be drug free. I am proud to be drug free. I will promote
and support to be drug free. I will promote and support others to be drug free. Wonderful. 3 बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग को ये बताया गया था जब आरोह के ओरिएंटेशन में आप लोग आए थे कि आरोह क्या है, उसका सूक्ष्म रूप आज मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। आपसे शायद इस बात पे चर्चा हो चुका है कि आरोह का पहला लक्ष्य पूरे देश में डिबेटर खड़ा करना, हर एक गांव में 5 डिबेटर खड़ा करना, यानी कम से कम इस देश में 50 लाख डिबेटर खड़ा करना कि वो गांव की समस्या भी बताएगा और वही निदान भी बताएगा, इसलिए कि जो गांव की समस्या उस गांव का आदमी ही बताएगा। दूसरी बात मैंने बताया था, अनुव्रत की सहायता से, अनुव्रत के सहयोग से पूरे देश में नशा मुक्ति अभियान चला। तीसरी बात जो मैंने आपसे रखा था और आपसे क्वेश्चन भी किया था कि सबसे दुनिया का शक्तिशाली कंट्री कौन है, बताओ? अमेरिका। अमेरिका क्यों है? अमेरिका इसलिए आप बोलते हो कि उसके पास धन है। अभी हमने हाल फिलहाल में आईआईटी में सर के साथ सेशन किया, उन्नत भारत अभियान के तहत 4500 टेक्निकल कॉलेज, जिसमें आईआईटी सारे, एनआईटी सारे और टेक्निकल कॉलेज सारे, पूरे 6 घंटा मैं उस दिन टाइम दिया। सारे बॉम्बे के आईआईटी डायरेक्टर से भी मिला और सारे डायरेक्टर से मिला। एक तरफ उन लोग आईआईटी के बच्चे, सुंदर पिचाई जैसे बच्चे अमेरिका चले जाते हैं, एक सुंदर पिचाई नहीं गए, यहां से हजारों सुंदर पिचाई जाके अमेरिका को बनाए। दूसरे तरफ आईआईएम के भी बच्चे पढ़ के अमेरिका, इंग्लैंड चले जाते हैं। हमारा उन्नत भारत अभियान जैसे के तैसे रह जाता है। हम लोग एक नया प्रोग्राम शुरू करेंगे उन्नत भारत अभियान के साथ, जैसे आईआईटी के बच्चे, आईआईएम के बच्चे और यहां पर बैठे हुए जो बच्चे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे, 1 2 3, एक आईआईटी के बच्चे, एक आईआईएम के बच्चे, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे, फिर साथ में कोलैबोरेट करेंगे एमएसएमई, मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो 5 करोड़ तक आपको विदाउट कोलैटरल लोन देगा, और उसको फिर साथ में जोड़ेंगे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, जो आपको ये बताएंगे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स कि किस देश को क्या जरूरत है, उसके हिसाब से इंडस्ट्री लगाएंगे। अगर हम इस टाइप का, अगर हर एक जिला में, 600 जिला में, अगर आप जैसे बच्चों को आईआईटी और आईआईएम के बच्चों के साथ जोड़ के एक एक जिला में अगर हम लोग इंडस्ट्री लगाने का काम करेंगे, तो सुंदर पिचाई जैसे बच्चे नौकरी करने के लिए जाएंगे कि अपने बिजनेस करने के लिए जाएंगे? बताओ, आप लोग नौकरी करने के लिए जाओगे कि बिजनेस करने के लिए जाओगे? तो बताओ, अगर ऐसा काम होगा तो अपना भारत जो है 2047 से पहले 5 साल में देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंट्री बन सकता है कि नहीं बन सकता? तो इस काम में जो हमें आज भी यहां इस छत के नीचे जो बैठे हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा सहयोग सुखराज सेठिया जी का, बाबूलाल गोलछा जी का, शांतिलाल जैन जी का, और ये लोग आपको इतना मदद करेंगे। जो हमसे आपसे बात हुई थी इंडक्शन प्रोग्राम में, हमारे सामने जो मुनि द्वय बैठे हुए हैं, ये नेपाल के रास्ते बेल्जियम तक पैदल जाने वाले, पूरे यूरोप कंट्री, आप सोच लो 25,000 किलोमीटर, और यही जो आपको अभी दे रहे हैं ये पूरे दुनिया को देने जा रहे हैं। इनसे पहले आपको शायद याद होगा
होगा कि मैं आप लोग से चर्चा किया था कि ऑनलाइन हम लोग का काम है कि यूरोप तक हम लोग ऑनलाइन जुड़े और ये शांति का उपदेश, भगवान महावीर के शांति का उपदेश हम लोग सर के जाने से पहले हम लोग हर एक कंट्री में 500 बच्चा सर का स्वागत करें, ये व्यवस्था आरोह करेगी। दूसरी बात मैंने आप लोग को बोला था कि आप विश्व शांति के लिए जब आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, अमेरिका के यूनिवर्सिटी में जब आपकी बात बच्चे सुनने लगेंगे, हमारे सामने बैठे हुए हैं सुखराज सेठिया जी, बाबूलाल गोलछा जी, इन लोगों के ये जी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत अगर आप लोग अच्छा करोगे, आपके फॉलोअर बढ़ेंगे, तो सर के जाने से पहले आप लोग भी लंदन और अमेरिका में जीतो की तरफ से भी जाके आप लोग भाषण दे सकते हो विश्व शांति पर। इसके लिए आरोह और साथ में हमारे सुखराज सेठिया जी और गोलछा जी, शांतिलाल जैन जी और हमारे मुनिद्वय जो हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों ने गौतम अदानी जी का नाम सुना है? तो जब आप बड़ा प्रोग्राम करेंगे तो हमारे जागृत मुनि जी साहब बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि 1.5-2 महीने पहले बताएंगे, तो अदानी जी की वाइफ प्रीति अदानी भी, सावित्री जिंदल जी भी सारे आपके सपोर्ट में रहेंगे। तो आप समझो कि विश्व में आप शांति के द्वारा पूरी दुनिया पे छा सकते हो और अपने ब्रेन के द्वारा पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो, इंडस्ट्री बना के आईआईटी और आईआईएम के साथ। इसमें सबसे ज्यादा सहयोग हमारे सुखराज सेठिया जी, बाबूलाल गोलछा जी, शांतिलाल जैन जी, हमारे मुनि द्वय का आशीर्वाद रहेगा हम लोग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हनुमत, जय जनन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुश्री मुनि श्री डॉक्टर अभिजीत कुमार जी और मुनि श्री जागृत कुमार जी के चरणों में वंदना। हनुमत छोटे छोटे संकल्पों का नाम। 1 मार्च 1949 को आचार्य श्री तुलसी ने हनुमत आंदोलन की स्थापना की। भारत में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर उन्होंने नैतिकता, सद्भावना और संयम का संदेश दिया। आज का कार्यक्रम श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली, हनुमत समिति ट्रस्ट दिल्ली, रामलाल आनंद महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में हनुमत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के विद्वान शिष्य डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत कुमार जी व मुनि श्री जागृत जी के सानिध्य में आयोजित हो रहा है। मैं मुनि श्री के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जो ITO स्थित हनुमत भवन से पैदल चल के पावन साधन प्रदान किया। साथ ही रामलाल आनंद महाविद्यालय का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ उपस्थित महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। स्वागत के क्रम में मैं निवेदन करता हूं श्री सुखराज जी सेठिया, अध्यक्ष श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी